ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਮੇਨ ਕਣਕ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਣਕ 75 ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬੱਲੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ, ਸਟੈਂਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ, ਝੰਡੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਝਾੜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਜੈਂਟਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹसन जी ਤੇ ਅਮਨ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੱਸਣਗੇ। सत श्रीकाल सभी किसान भराओं को। मेरा नाम हसन सिंजेंटा से। आज जो सर ने कहा कि कनक जो हमारी फसल है ये एक कॉमर्शियल फसल है और इसमें जितना प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा निकलता है तो किसान को डायरेक्ट जो है उसे लाभ मिलता है। और कनक का जो है कहें तो जो सर ने कहा कि झंडा पत्ता जो होता है वो जो कनक का है वो रसोई घर होता है। रसोई घर का मतलब क्या है कि जो 60% जो फसल का झाड़ है वो झंडा पत्ता ही देता है। झंडा पत्ते को सेव करने के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए ही सारी दवाएं और सारी चीज़ें उस पर ही निर्भर करती हैं। तो किसान प्राय सबसे ज़्यादा परेशानी होती है क्या बल्ली के अंदर जो दाने हैं वो पूर्ण तरीके से भरपूर तरीके से बनने हैं या फीलिंग अच्छी हो रही है, वो चीज़ निर्भर करती है। क्या जो है दाना मोटा चमकदार है या ऐसा तो नहीं कि लास्ट में क्या होता है फसल बहुत बढ़िया है, हरी भरी है, लास्ट में किसान प्राव का क्या होता है दाना जो है वो जीरा या फिर वो क्या होता है कि बारीक पड़ जाता है, जिससे किसान का सबसे ज़्यादा झाड़ वहाँ ख़त्म हो जाता है। और लास्ट में क्या है कनक जो है हरी भरी लास्ट तक रहना चाहिए। कनक क्या होती है कि जब स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है, हीट पड़ता है, तो जिससे क्या है कनक जो है वो जल्दी ही सूख जाती है, जिससे क्या है प्रोडक्शन किसान का कम हो जाता है। तो सारी मेन चीज़ें यही हैं। तो इसके ऊपर चर्चा करने के लिए मेन चीज़ है कि हमें किसानों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जो किसान को होती है समस्या उसको बचाने के लिए, तो सिंजेंटा कंपनी ने क्या किया है, इम्पैक्ट एक्स्ट्रा एक दवा लॉन्च की है जो किसान पर 3-4 साल से लगातार बरतों कर रहे हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो दाना है, दाने की फीलिंग है, जो हम लोग पहले तो स्टेज बात करें तो ये स्टेज जो होती है वो पहले निर्भर करती है कि कब स्प्रे करनी चाहिए किसान प्राव को। जब फसल जो बताई है कि 70 से 90 दिन 80 दिन की हो गई है, तो इस बीच में ही सबसे पहले क्या है जो मुंजर है वो बनती है, तो इसमें खुराक की लोड सबसे ज़्यादा होती है। तो इस समय जो फसल की स्प्रे करना है तो इम्पैक्ट एक्स्ट्रा से करेंगे तो झंडा पत्ता जो है वो स्वस्थ रहेगा, लंबा रहेगा, हरा रहेगा और चौड़ा रहेगा, जिससे क्या है कनक की जो दाने हैं, जो बंजर है वो अच्छी पड़ेगी, स्वस्थ रहेगी और वो खुराक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दाने को जाएगी। नंबर 2 क्या है कि जो दाना है दाना चमकदार भी रहेगा। और पंजाब यूनिवर्सिटी के और सारे डाटा के अनुसार देखा है कि हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे क्या होता है लास्ट में हीट स्ट्रेस ज़्यादा हो जाने की वजह से क्या होता है कि कनक बहुत बढ़िया होती है, सारा कुछ हो जाता है, लास्ट में जाके दाना जीरा बन जाता है या फिर सूख जाता है, जिससे किसानों को बहुत नुकसान होता है। तो ये दवा जो है दाने को जो है इम्पैक्ट एक्स्ट्रा दाने को जो है चमकदार, पूरे तरीके से स्वस्थ, हरा भरा रखती है, जिससे स्ट्रेस इस पर कोई भी जिससे नुकसान स्ट्रेस से होने वाला है वो नुकसान नहीं कर पाता। तीसरा सबसे ज़्यादा क्या है कि येलो रस्ट भी बहुत आती है, पीली कुंगी सबसे ज़्यादा अटैक क्या करती है, वो फ्लैग लीफ को ही करती है। जब फ्लैग लीफ ही ख़राब हो जाती है तो ऑटोमेटिक झाड़ कट हो जाता है किसान का। तो ये जो इम्पैक्ट एक्स्ट्रा है ये फ्लैग लीफ को जो येलो रस्ट है वो भी आने नहीं देती है, जिससे क्या है कि आपकी फसल पूरी की पूरी स्वस्थ रहती है। और कनक जो है लास्ट तक आपकी हरी भरी रहेगी, जिससे जब तक हरी भरी है तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक बढ़िया रहता है और मजबूत झंडा पत्ता कर देती है, हरा भरा झंडा पत्ता रहता है, दाने से हरी भरी बालियां रहती हैं, बड़े और चमकदार दाने रहते हैं और फसल जो है हमारी जो है टाइम से पकती है। जैसे किसी कनक जो है 130 दिन में पकना चाहिए, वो 130 दिन में ही पक के तैयार होगी। क्या होता है मौसम ज़्यादा हावी हो जाता है, स्ट्रेस के द्वारा फसल आपकी 130 दिन वाली है और वो 125 दिन में पक गई, तो ये समझ लो आपका झाड़ वहीं पर कम हो जाता है। क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी कहती है, जितने भी साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं
कि एक दिन पहले फसल पक के तैयार हो जाती है तो पर एकड़ 50 किलोग्राम झाड़ आपका कम हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपकी फसल 130 दिन की है, पक के तैयार हो रही है, वो 129 दिन में पक के तैयार हो गई, तो एक दिन पहले पक गई, तो ये समझ लो आपका झाड़ लगभग 50 किलोग्राम पर एकड़ खत्म हो जाता है। ये क्या करेगी, जो 25 दिन में फसल 125 दिन में जो पक जाती है, क्योंकि हीट स्ट्रेस की वजह से हवाएं तेज चलती हैं और गर्म होती हैं, ये क्या करेगी, फसल को पूर्ण रूप से टाइम से ही पकाएगी। ये पूरा का पूरा झाड़ उसका देगी और जो किसानों को इसका पूरा का पूरा लाभ होगा। तो मेरा यही कहना है कि इसकी डोज जो है वो 200 ml पर एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी जो है पर एकड़ के हिसाब से किसान प्रा इसकी स्प्रे करें। टाइम जो है 60 से 80 दिन के बीच कर देता है किसान, तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि झंडा पत्ता उसी टाइम बना हुआ होता है और झंडा पत्ता जब स्वस्थ है तो फसल भी पूरी की पूरी स्वस्थ है। तो मेरी तरफ से इतना ही है। तो मेरे साथ जो है डॉक्टर अमनदीप सिंह है, तो मैं चाहूँगा वो भी कोई बात हो तो बोलो। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे किसान भरावां नूं। बाकी चलो साडे सर होणां ने सारी तुहानूं जानकारी दे दित्ती आ कि इंपैक्ट एक्सट्रा जिहड़ा वा की काम करदी आ, इहदी वरतों कदों करनी आ ते इहदी डोज किन्नी आ ते इहदे लई आपां पानी किन्ना वरतना वा, उन्हां सारा तुहानूं ब्रीफली दस दित्ता वा। बाकी चलो फिर भी जे किसी नूं कोई समझण दे विच हिंदी 'च कोई प्रॉब्लम होए तो मैं तुहानूं सरल भाषा पंजाबी दे विच मैं कोई चार गल्लां दे नाल दस दिंदा वा भी इंपैक्ट एक्सट्रा जिहड़ी आ सिजेंटा कंपनी ਵੱਲੋਂ एक बहुत ही वधिया प्रोडक्ट दित्ता गया वा ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿਜੈਂਟਾ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਰਾ ਵਰਤਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਝੰਡੇ ਪੱਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ 200 ml ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ 200 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਜਿੰਨੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਦਾਣੇ ਦੀ ਬੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਭਰੇਗੀ। ਕਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਣਕ ਜੀਰਾ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਐਕਸਟਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰੀ ਬੱਲੀ ਵੀ ਭਰੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਪੀਲੀ ਕੁੰਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਰਹੂਗੀ ਕਣਕ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੱਕੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਤਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਣਕ ਦੋਧੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਪੈਕਟ ਐਕਸਟਰਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵਰਤਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 20 ਏਕੜ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 5 ਏਕੜ 'ਚ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖਣ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 10 ਏਕੜ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ 5 ਏਕੜ 'ਚ ਵਰਤ ਕੇ ਵੇਖਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਖੂਬੀ ਉਹ ਵਰਤਣਗੇ। ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ 1 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹਦੀ 500 ml ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ 200 ml ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵੀ ਪੈਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਹੀ ਵੀ ਪੈਕਿੰਗ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਐਮ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰੋਵਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਵਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਪੁਲੀਨਾਸ਼ਕ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਝੰਡੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਲੀ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सभी लोगों को सत श्री अकाल।